ॐ तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्या दिवे मुचक्षुराततम्। मेहंदी के पत्ते में लाली पर नजर आती नहीं है, हवा आकाश में पर वो भी दिखलाती नहीं। जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है। उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है। बहुत से लोग सदा अपने दुखों के गीत गाते हैं, होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं। मगर दुनिया उन्हीं की रागिनी पर झूमती हरदम, जो जलती चिता पर बैठ कर वीणा बजाते हैं। जो जलती चिता पर बैठ कर वीणा बजाते हैं। जिसने नित दीन सताए हैं, वो दया दिखाना क्या जाने। जो खून गैरों का पीते हैं, वो दर्द वीराना क्या जाने। वो दर्द वीराना क्या जाने। बोलो भारत माता की, सच्चिदानंद भगवान की। आदर और सम्मान के योग्य आर्य समाज कुबेर नगर के सभी पदाधिकारीगण, प्रभात वेला में सत्संग का लाभ ले रहे धर्मनिष्ठ सज्जनों, वंदनीय मातृ शक्ति और देश के होनहार छोटे बच्चों, बहुत सुंदर कार्यक्रम आपके मध्य में चल रहा है। निरंतर आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। ये मौका कुछ बिरले ही लोगों को मिलता है, ये भी याद रखना। पाखंड गुरुडम में तो पूरा देश जा ही रहा है। देखो जहां तक जाकर के भीड़ लगेगी। लेकिन ये अहोभाग्य है आपका, जो ऋषि मुनियों के संदेश को, उनकी वाणी को, परमपिता परमात्मा के ज्ञान को अपने जीवन में अनुकरण करता है, तो समझ लो वो सच्चे पिता के आनंद को प्राप्त कर लेता है। आज देश रसातल की तरफ जा रहा है। इस देश का नाम क्या था प्राचीन? और धर्म क्या था? सत्य सनातन वैदिक धर्म। पूरा देश आर्यों का देश था। एक ही ध्वज के नीचे पूरा देश रहता था। लेकिन आज विघटन हो गया। इतिहासकार पढ़ाता है कि आर्य बाहर से आए। आर्य वृत्तांत देश अंतर्गते जम्बू द्वीपे भरत खंडे उत्तरायणे के आर्यों का देश था। लेकिन देश रसातल की तरफ चला गया। महाभारत के युद्ध से पहले गुरुकुलों की शिक्षा थी। मेरे देश के लोग अपनी संतानों को संस्कारवान बनाने के लिए ऋषि मुनियों के सानंद में भेजते थे। लेकिन पतन हो गया। आइए मैं थोड़ा सा परिचय कराता चलूं आप लोगों को। धर्म वैदिको आर्य नाम, धर्म वैदिको
आर्य ना। एक ईश की करें उपासना रोज सवेरे शाम, एक ईश की करें उपासना रोज सवेरे शाम, धर्म वैद को आर्य नाम, धर्म वैद को आर्य नाम। एक पिता की करें उपासना रोज सवेरे शाम, एक ईश की करें उपासना रोज सवेरे शाम, धर्म वैद को आर्य नाम, धर्म वैद को। चराचर जग का स्वामी, चराचर जग का स्वामी, जगत का पिता एक है। चराचर जग का स्वामी, चराचर जग का स्वामी, जगत का पिता एक है। सबके शुभ अशुभ कर्म का जिसे पूरा विवेक है, सबके शुभ अशुभ कर्म का जिसे पूरा विवेक है। पृथ्वी सूरज नभ तारे, चंद्र आकाश बनाए, पृथ्वी सूरज नभ तारे, चंद्र आकाश बनाए। वेद के अंदर प्रभु ने, वेद के अंदर प्रभु ने असंख्य नाम बताए। मुख्य नाम है ओम प्रभु का जो आनंद सुख धाम, मुख्य नाम है ओम प्रभु का जो आनंद सुख धाम, धर्म वैद को आर्य नाम, धर्म वैद को आर्य नाम। एक ईश की करें उपासना रोज सवेरे शाम, एक ईश की करें उपासना रोज सवेरे शाम, धर्म वैद को निवेदन कर रहा हूं। पढ़ो महर्षि स्वामी दानजी महाराज को, प्रथम समोल्लास को पढ़ लो सत्याप्रकाश के, पता चल जाएगा। चराचर जग का स्वामी, जगत का पिता एक है। सबके शुभ अशुभ कर्म का जान रहा है प्रभु, उसे पूरा विवेक है। और सुनो, पृथ्वी सूरज नवतारे, चंद्र आकाश बनाए, और वेद के अंदर प्रभु ने असंख्य नामों की गणना की है। और मुख्य नाम ओम। और कहां तक चक्रवर्ती राज था आर्यों का, किसी मक्कार ने लिख दिया। विश्व में सर्वोच्च का जो ऊंचा संविधान है, विश्व में सर्वोच्च का जो ऊंचा संविधान है। अग्नि वायु आदित्य अंगिरा को दिया वेदों का ज्ञान है। ज्ञान ऋग्वेद के अंदर यजो वही कर्म विधान है। उपासना साम वेद में अथर्वमें वेद ज्ञान है। उपासना साम वेद में अथर्वमें वेद ज्ञान है। सबसे पहले वेद की रचना माने जगत तमाम। सबसे पहले वेद की रचना माने जगत तमाम। धर्म वेद को आर्य नाम, धर्म वेद को। निवेदन कर रहा हूं बहनों भाइयों, विश्व में सर्वोच्च का ऊंचा संविधान है। चार ऋषियों को परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया, इसको आर्य समाज के अलावा अदर लोग कोई जानता ही नहीं। ये तो परीक्षा में भी नौजवान को लिखना पड़ जाता है कि सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है, बोलेगा ऋग्वेद है।
लेकिन उससे पूछ लिया जाए इसकी रचना करने वाला कौन है, नहीं बता पाएगा। याद रखना, परमपिता परमात्मा ने 4 ऋषियों को ज्ञान दिया और उन्होंने मानव कल्याण के लिए सरल रूप से भाष्य कर दिया। लोग तो वेद की संस्कृति को भूल रहे हैं, वेद के पथ पर चलते हैं लेकिन उनको ज्ञान नहीं है ज्ञान। जैसे आपके शहर में मुझे रोज ही कहीं जाना पड़ता है हवन के लिए या प्रवचन के लिए, रोज चलता है कार्यक्रम, तो कभी कभी सूरज कहता देखो जल गया लाल बटन, और तुरंत ही रोक लेता है। सुनो, अब तो वेद की बात मान रहे, जब लीला बटन जले ना तब निकलते हैं। तो यही तो है ज्ञान परमपिता परमात्मा का। और सुनो कहां तक राज था। हिमालय से विंध्याचल, हिमालय से विंध्याचल, अटक ब्रह्मपुत्र कहाया, इसका जो मध्य भाग है आर्य वर्त कहाया। हिमालय से विंध्याचल, अटक ब्रह्मपुत्र कहाया, इसका जो मध्य भाग है आर्य वर्त कहाया। वेद अनुकूल ये जीवन करता जो श्रेष्ठ कार्य, वही ईश्वर का पुत्र है कहाता वही आर्य। वेद अनुकूल ये जीवन करता जो श्रेष्ठ कार्य, वही ईश्वर का पुत्र है कहाता वही आर्य। राम आर्य कहाते थे अपने और श्री राम घनश्याम। आर्य कहाते थे अपने और श्री राम हनुमान धर्म वैद को। आर्य नाम धर्म वैद को, आर्य नाम। एक ईश की करें उपासना रोज सवेरे शाम, एक प्रभु की करें उपासना रोज सवेरे शाम। धर्म वैद को, आर्य नाम धर्म वैद को। याद रखना अपनी संस्कृति को। कहां तक था आर्यों का राज्य? हिमालय से विंध्याचल, अटक ब्रह्मपुत्र कहाया, और इसका जो मध्य भाग था आर्य वर्त कहाया। वेद अनुकूल जो जीवन करता जो श्रेष्ठ कार्य, वही ईश्वर का पुत्र है कहाता वही आर्य। आर्य कहाते थे अपने श्री राम घनश्याम। पढ़ो अपने देश की संस्कृति को। राम आर्य थे, कृष्ण आर्य थे। और भी देख लेना महाभारत को उठा करके, माताएं बहनें आर्य पुत्र कह के संबोधित करती थी। और इसने लिख दिया आर्य बाहर से आए, आर्य देश था। दूसरे लोगों ने आकर के जब शासन किया तो इसका नाम बदल दिया। लेकिन प्राचीन संस्कृति को पढ़ते हैं तो पता चलता है सत्य सनातन एक ही धर्म था और आर्यावर्त देश था और परमात्मा का नाम ओम था। लेकिन आज विचार कर देना चाहता हूं, आर्य कहाते थे अपने श्री राम घनश्याम। प्रेरणा ले लो उनके जीवन से। जिस समय भगवान राम 14 वर्ष के लिए वन जा रहे हैं, भ्राता लक्ष्मण भी साथ जा रहे हैं। लेकिन याद रखना, वाल्मीकि को पढ़ना, वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं माता कौशल्या के शब्द हैं, सुनो बेटा राम, जिस प्रकार से तुम लक्ष्मण को साथ लेकर के जा रहे हो उसी प्रकार से वापस लेके आना। लेकिन बहनों भाइयों निवेदन कर रहा हूं, मेघनाथ का और लक्ष्मण का युद्ध होने लगा। दोनों तरफ से त्राही त्राही हो रही है। मेघनाथ ने शक्तिवाण से प्रहार किया, लक्ष्मण के छाती में बाण लग गया, धरनी पे गिर गए।
भगवान राम ने अपने भ्राता को उठा करके घुटना पे रख के, लक्ष्मण उठो, क्या हुआ तुम्हें? भयभीत हो रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि मैं अपनी नगरी को जाऊंगा तो माता कौशल्या को क्या मुंह दिखाऊंगा। उन्होंने तो ये कहा था, ऐसे थे आ रही है कि जिस प्रकार से तुम भाई लक्ष्मण को लेके जा रहे हो उसी प्रकार से तुम लेकर के आना। गजब हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम परेशान हो रहे हैं। इतने में रावण के भाई विभीषण, जो निकाल दिया था, सूक्ष्म में बात करूंगा, उनके पास में आते हैं। उन्होंने कहा, भगवान राम घबराते क्यों हो, आपके भाई के प्राण बच सकते हैं। उन्होंने कहा, कैसे बच सकते हैं? बोले, लंका में सुषेण नाम का वैद्य रहता है, उसको बुलाकर लाया जाए तो वो आपके भाई के प्राणों की रक्षा कर सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा, सुनो, तो बैर चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, वहां कौन जाएगा और उसे लेके कौन आएगा? राम के भक्त थे हनुमान जी। जो लोगों ने, आज भी लोगों के दिमाग में ऐसी बातें पौराणिकों ने ठूस ठूस के भर दी, उसको बंदर को हनुमान ही कह देते जी। आपके तो इसमें बड़ा लंगूर है जी, और मैं देखता हूं, जाता हूं तो बड़ा मोटा मोटा लंगूर भाई। हाँ, उसको ही और कहते हनुमान के ओ पूंछ थी, जो कहते अरे माता अंजनी के पुत्र थे, है जी, माता अंजनी। और ये तो यहां तक गप लिख दी कि हनुमान ने सूर्य को गाल में, ओहो 13 गुना बड़ा सूर्य। देखो, माता अंजनी पूर्णमासी अमावस्या के दिन प्रणाम के द्वारा सूर्य की तेज को, चंद्रमा के तेज को, वही तेज था हनुमान में। एकदम उछल करके हनुमान जी आए, बोले ये काम मैं कर सकता हूं, और पहुंच गए लंका में। और जाकर के सुषेण वैद्य को सैया सैट उठा लाए। और जब वहां ला करके उनकी आंख खुलती है, क्या? जागा सुषेण रामा दल में, जागा सुषेण रामा दल में, सम्मुख देखा रघुराई है, सम्मुख देखा रघुराई है। छोटे भाई को गोद लिए व्याकुल ज्येष्ठे वो भाई है, छोटे भाई को, छोटे भाई को गोद लिए व्याकुल ज्येष्ठे वो भाई है। निवेदन कर रहा हूं बहनों भाइयों, पढ़ो संस्कृति को। मनमोहक श्याम सिनोना है। लोग कहते यार समाज रामायण को नहीं मानता, लेकिन याद रखना, सच्चा परिचय अगर कोई देता है तो आर्य समाज का विद्वान इस ऋषि की वेदी से देता है। मनमोहक श्याम सिलोना है, मुख इस समय अश्रुओं से तर है, मुख इस समय अश्रुओं से तर है। मानो पानी से भरा में गुजर रहा यहाँ पृथ्वी पर है, मानो पानी से, मानो पानी से भरा में गुजर रहा यहाँ पृथ्वी पर है, मानो पानी से भरा में गुजर रहा यहाँ पृथ्वी पर है। निवेदन कर रहा हूं। सुषेण वैद्य ने जब आंखें खोली तो क्या देखते हैं कि भगवान राम बैठे हैं, भ्राता लक्ष्मण को व्याकुल हो रहे हैं, आंखों से अश्रुधार बह रही है। आंखें खोल करके देखा तो सुषेण वैद्य ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, भगवान बताओ क्या आज्ञा है। कहने लगे, मेरे भाई के प्राण खतरे में हैं, आप कोई उपाय करो ना। वैदराज ने कहा,
मैं तो वैद दशानन के घर का हूं, अनर्थ हो जाएगा। धर्म के पद पर। और वैदराज जी भगवान राम से कहने लगे, मैं वैद दशानन के घर का, मैं वैद दशानन के घर का, किस तरह आपका काम करूं, किस तरह आपका काम करूं। अनुचित होगा यदि बैरी को लंका पत से आराम करूं, अनुचित होगा यदि बैरी को, अनुचित होगा यदि बैरी को लंका पत से आराम करूं, लंका पत से। कहने लगे, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो, वो कैसे काम किया जाए, वो कैसे काम किया जाए। हे राम आज्ञा देते हो कैसे अधर्म किया जाए, हे राम आज्ञा देते हो कैसे अधर्म किया जाए, कैसे अधर्म किया जाए, कैसे अधर्म किया जाए, कैसे अधर्म किया जाए। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो वो कैसे काम किया जाए, हे राम आज्ञा देते हो कैसे अधर्म किया जाए। ओह, दशानन की बात को सुनकर, वैदराज की बात को सुनकर भगवान श्री राम दशानन से, उस वैद से एक बात कहते हैं, जिस धर्म हेतु निज राज गया, जिस धर्म हेतु निज राज गया, सीता प्यारी का हरण हुआ, सीता प्यारी का हरण हुआ। जिस धर्म हेतु भाई भरत छुटा, जिस धर्म हेतु भाई भरत छुटा और भाई लखन का मरण हुआ। क्या कहने लगे, उस धर्म हेतु यदि लक्ष्मण भी, वैदराज सुनो, उस धर्म हेतु यदि लक्ष्मण भी जाए तो मुझसे चला जाए। ये तैयारी है। उस धर्म हेतु यदि लक्ष्मण भी जाए तो मुझसे चला जाए, जाए तो मुझसे चला जाए। आवाज यही होगी लेकिन ये धर्म नहीं जाने पाए। आवाज यही होगी लेकिन ये धर्म नहीं जाने पाए, धर्म नहीं जाने पाए, धर्म नहीं जाने पाए, धर्म नहीं जाने पाए, धर्म नहीं जाने पाए। निवेदन कर रहा हूं, पढ़ो अपनी संस्कृति को। भगवान राम के शब्दों को जो वैद्यनाथ ने सुना, अंदर से प्रभावित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और याद रखना, वैद्यराज का, डॉक्टर का धर्म बनता है, वैद्य किसी का खरीदा हुआ नहीं होता है जी। ये मेरे देश की संस्कृति थी। लेकिन याद रखना बहनों भाइयों, आज लोग यो कहते कि आर्य समाज तो किसी को मानता ही नहीं, वैसे ही बहका दिया पापियों ने, पाखंडियों ने। लेकिन निवेदन कर रहा हूं, जो आदर्श आर्य समाज के लोगों में दर्शता है, सद्भावना दर्शती है, उसके लिए धन्य थे मेरे भगवान राम, धन्य थे भगवान कृष्ण, जिन्होंने इस मानव जाति के लिए, परिवारों के लिए, अच्छा बनाने के लिए हित प्रेम, चारों भाइयों में प्रेम था। वही तो आदर्श है, पिता के तुल्य बड़े भाई को, है जी। ये थी संस्कृति। लेकिन क्या गड़बड़ हुआ, सुनो। महाभारत की फूट से भाग्य भारत का फूटा, महाभारत की फूट से भाग्य भारत का फूटा। पाखंड और अंधविश्वास में
देश का नाता टूटा। राक्षक सो मुनात है, राक्षक सो मुनात है, निकला विश्वास का झूठा। मोहम्मद गजनवी ने आकर, मोहम्मद गजनवी ने आकर सभी मंदिरों को लूटा। मोहम्मद गजनवी ने आकर सभी मंदिरों को लूटा। अपनी गलती समझा नरेशो पाखंड का परिणाम। अपनी गलती समझा नरेशो पाखंड का परिणाम। धर्म वैद को आर्य नाम, धर्म वैद को आर्य नाम। एक ईश की करें उपासना रोज सवेरे शाम। एक ईश की करें उपासना रोज सवेरे शाम। धर्म वैद को आर्य नाम, धर्म वैद को आर्य नाम, धर्म वैद को आर्य नाम, धर्म वैद को आर्य नाम। सत्य सनातन वैदिक धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की। ये थोड़े से विचार मैंने आपके सामने रखे। बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में परमपिता परमात्मा ने हमें अहोभाग दिया है बोलने के लिए। आप बहुत शांत चित्त होकर के सुनते हैं। परमपिता परमात्मा आपके जीवन में खुशियों की वर्षा करता रहे, धनदान से आपकी झोली भरती रहे, पुत्र पोत्रियों से आपका घर बड़ा रहे। निवेदन करता हूं वो परमपिता परमात्मा अवश्य ही आपकी टेर को सुनेगा। आप धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आइए मिलकर के शांति पाठ बोलेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतरेव शांति, सामा शांतरेधि। ओम शांति शांति सामा शांतरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो अभय। महर्षि देव दयानंद महाराज की, गुरुवार ब्रजानंद महाराज की, योगीराज श्री कृष्ण महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता का, गौ माता का, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, आर समाज, आर समाज, जीवन को नव मोड़ दो, नशा करना सत्य सनातन वैदिक धर्म की। प्रणव ध्वनि। वैदिक वादन सबको सादर नमस्ते जी।